आज मैं बात करने वाला हूँ आपको मुंबई के ट्रैवल्स के बारे में और मुंबई की कुछ खूबियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी बंदा कोई अगर आप मुंबई आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जब भी आएँ आप तो थोड़ा प्लान बना के आए, क्योंकि प्लान बना के नहीं आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है और कुछ भी नहीं है। और मुंबई आएंगे तो किसी रिलेशन के थ्रू आए, पहले फ़ोन करके आएँ ताकि आने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मुंबई आएँ कंफर्म टिकट में आएँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है आने में। और एक्चुअली ये बात है कि जब भी आप मुंबई पहुँच जाते हैं, LLT लोकमान्य तिलक या मुंबई सेंट्रल जो भी, तो आप वहाँ से ऑटो ना करें। वहाँ से आप ऑटो करेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। आपको समझिए कि एक तरह से 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर को आपको 200 से 300 रुपया चार्ज कर लिया जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप आते हैं तो कहीं भी किसी भी शहर में जाते हैं, आप नए हो तो आप जो स्टेशन के बगल में लगा रहा था उससे मतलब कीजिए ट्रैवल के लिए। आप बाहर आइए, स्टेशन से बाहर आइए, थोड़ा और बाहर आइए, रोड पे आ जाइए। रोड पे आने के बाद वहाँ पे जो ऑटो लगा रहता है उसमें कम्पिटेटिव नहीं बोलेगा, आपको जाना होगा तो बोलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मुंबई आइएगा, मुंबई में भीड़ भाड़ इलाका नहीं है, मतलब इसके लिए चढ़ने के लिए कि 50 आदमी आएगा तभी यानी 10 आदमी आएगा तभी वो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कि आपको सिंगल चाहे जाइए या आप ट्रिपल जाइए। सिंगल जाइएगा तब भी, ट्रिपल जाइएगा तब भी आपको एक का ही चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पे किलोमीटर्स के अनुसार चलता है। देखेंगे आप जब भी चढ़ेंगे तो किलोमीटर्स का एक वो बोर्ड लगा रहता है वहाँ पे, मतलब एक मीटर लगा रहता है, जो कि आप मीटर जैसे घुमाएगा तो आपको मतलब 21 रुपया शुरुआत में दिखाएगा। आप ऑटो पे चढ़े और उतरे तब भी 21 रुपया लगेगा। आप 2 से 3 किलोमीटर जाएंगे तब भी 21 रुपया लगेगा। ये उसका रूल्स है। तो मैं जैसे कि यानी कि बता रहा था कि इसके बारे में, तो आप चढ़ें और कहीं भी जाना हो आप बोल दीजिए उसको, वो वहाँ के लेके चला जाएगा। उसके बाद उसको आप पेमेंट दीजिए, ठीक। अब जब आप चले आते हैं, किसी के पास जाते हैं, आपको कहीं घूमना है या कहीं जाना है तो आप बस के थ्रू जाइए, रेल के थ्रू जाइए। आपके 8 से 7 गुना पैसा आपको कम लगेगा। जैसे मान लीजिए आप 3 किलोमीटर जाते हैं, एक ऑटो से जाते हैं, 30 से 40 रुपये आपको पे करना पड़ेगा 4 किलोमीटर। लेकिन आप एक बस से जाते हैं तो सिर्फ आपको 5 रुपया में आप जा सकते हैं वहाँ पर। बताइए कितना का फ़र्क हुआ कि नहीं। तो आप बस से गए सिर्फ 5 रुपया लगा, ट्रेन से जाएंगे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाएंगे, 10 से 15 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा बस। उसके बाद वहाँ चले जाइए, लोकल एरिया में थोड़ा ऑटो ले लीजिए, 10-20 रुपया लगेगा, नहीं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। जैसे कोई जाता कहाँ, जैसे ज़्यादातर आपको जुहू बीच जाता है कोई, या गोरेगांव जाता है, या कहीं भी आप जाएंगे मान लीजिए, तो ट्रैवल करने के लिए बस या ट्रेन का सहारा लीजिए, तो आपको कम से कम खर्चा होगा। और दोस्तों यहाँ पे जिसको रहने के लिए नहीं है, घूमने के लिए आ रहे हैं, घूमने के उद्देश्य से आ रहे हैं, तो आइए। तो जो आप सिंगल आ रहे हैं उनके लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि आप डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। डॉर्मेट्री यानी बोले तो एक होटल की तरह या एक लॉज की तरह रहता है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे एक यहाँ पे डॉर्मेट्री जो होता है एक गर्ल्स के लिए होता है, एक लड़का के लिए होता है। लेकिन होटल्स में क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों रहता है, उसमें मेल फीमेल दोनों रहता है, फैमिली भी रहता है, कपल्स भी रहते हैं। कपल्स बोले तो किसको, जोड़ी को, लड़की और लड़का मिला के बोलते हैं कपल, मीन्स जोड़ी। समझ गए आप। जब भी आप आएंगे रूम लेने के लिए तो आपको 12 बजे से स्टार्ट होता है। और कल जैसे आज लेंगे 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा रूम का भाड़ा आपको, और कल 11 बजे आपको 11:30 बजे खाली करना पड़ेगा। तो आपको डॉर्मेट्री जो है, डॉर्मेट्री आपको 300 से 450 रुपया तक में आपको मिल जाएगा। पर आपको होटल्स जो है एक रात का आपको पर नाइट यानी कि एक दिन का आपको 3 से 4,000 या 2,000 रुपया भी आपको लग सकता है। तो इसलिए आप सिंगल आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगल आइए, 2-4 दिन रहिए,
आपको 1500 1000 2000 रुपया लग जाएगा, आप 2-4 दिन आराम से रह के जा सकते हैं। और यहाँ का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि एक तो वेट नहीं करना पड़ता है, आप जाएँ ऑटो में या बस में, जो भी अपना चढ़ के चल दिए। वहाँ पे क्या होता था कि बस भरेगा या ऑटो भरेंगे तभी जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि जब भी आपको बस को रोकना होता है तो एक घंटी होता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो ऐसे खींचता है उसको, और ड्राइवर को पता चलता है, टुन बोलता है, तो वो क्या करता है कि बस को रोकता है। फिर मेरे को अच्छा लगा, चिल्लाने या वो आवाज़ देने से बढ़िया है कि ये हर स्टॉपेज पे यहाँ पे रुकता है। स्टॉपेज होता है यहाँ पे, जब भी आप बस में चढ़े तो टिकट ज़रूर लें। जब आप टिकट नहीं लेंगे तुरंत तो हो सकता है कि टीसी चढ़े तो आपको चेक करेगा, तो आपको फ़ाइन मार सकता है। और यहाँ का मुंबई का सबसे 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 अच्छा चीज़ लगा मेरे को कि मौसम और प्लस यहाँ का प्लांट्स, पेड़ पौधा यार कमाल का है बहुत, यानी कि 100 साल पुराने पेड़ होंगे, वो भी यहाँ पे काटा नहीं जाता है। और ये मेरे को अच्छा लगा। जब भी आप घूमने जाएंगे, जैसे पहाड़ी हिल्स है जिधर मतलब बांद्रा वेस्ट में, उधर आप जाएंगे तो देखेंगे मतलब पेड़ ही पेड़ है, और उससे नीचे जब रोड पे चलेंगे ना तो इतना अच्छा लगेगा, कसम से बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए लगता है कि हमें हीरो हीरोइन जितना भी रहते हैं, हीरो लोग यहीं रहते हैं, बड़े बड़े आदमी नहीं रहते, क्योंकि उनका वेदर जो बहुत अच्छा है। और आप दिल्ली मुंबई या दिल्ली पंजाब या कोई उस तरफ जाएंगे, ठंडी में ठंडी और गर्मी में गर्मी लगेगा आपको, ये चीज़ है। कुछ डिसएडवांटेज भी है कि मुंबई का कुछ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि शराबबंदी कुछ भी नहीं है, बिंदास है। यहाँ पे नाइट क्लब होता है, रात को लोग बियर बार्स में जाते हैं घूमने के लिए और डांस वगैरह करने के लिए जाते हैं। लड़कियाँ लोग भी सिगरेट दारू पीते हैं यहाँ पे, तो वो छोड़ देना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो जो कुछ कहावत है कि जब आमदनी होता है तो खर्चा करने का भी जरिया होना चाहिए, तो वो लोग वही करते हैं। ठीक है, डोंट वरी। तो जब भी आप आइए, बिंदास आइए, घूमने के लिए आइए, चाहे आप एजुकेशन लेवल पे आते हैं या कोई भी पेरेंट्स है, यहाँ पे बच्चा को पढ़ने उड़ने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज किया जाता है ज़्यादातर, और कभी भी अच्छा है। और इससे भी अच्छा होगा कर्नाटक, केरला, नेपाल, इससे भी पहाड़ी इलाका है, बहुत अच्छा है। और आप आइए, मैं यही कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।